हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबू राजपूत और मेरे साथ है सुनील सिंह। ये इफ़को सेंटर में कार्यरत है पिछले 7 साल से। आज इनसे जानेंगे मसूर की एक बेहद ही गंभीर समस्या उकटा, जिसके कारण किसान आजकल मसूर बोना ही बंद कर दिए। बोते भी हैं तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी इस समस्या से उनको जूझना पड़ता है। तो आज इनसे जानेंगे कि आखिर उकटे जैसी एक बीमारी से कैसे निपटा जाए, वो भी मसूर में। जी बाबू जी सुनील जी, बताइए, आप किसानों को विस्तार से बताइए थोड़ा कि आखिर उकटा को कैसे खत्म किया जाए मसूर में एक बार लगने के बाद। देखिए, मसूर का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है, दलहनी फसलों का जी मुख्यतः। और मध्य प्रदेश में काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि चने और मसूर में उकटे की बेहद ही समस्या है। और इसकी वजह से इसका रकबा काफ़ी कम हो गया है। कम क्यों, जो बोते हैं वो भी लगभग आधा और रकबा उसमें चना और मसूर कुछ समय पहले पकने के कुछ समय पहले पूरे खेत खाली हो जाते हैं। तो किसानों मैंने भी देखा है, प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, बोता भी है और उसमें दवाई भी काम नहीं करती है अगर समय से न डाला जाए। किसान क्या है, किसान पूरी मेहनत करता है और फसल पकने लगती है। पकने के जस्ट मतलब 1 या 2 हफ्ते पहले पूरा खेत खाली हो जाता है, किसान के हाथ में कुछ नहीं लगता, खर्च पूरा हो जाता है। वो ऐसा समय रहता है कि उस समय ना तो वो दूसरी फसल की बुआई कर सकता है और ना वो फसल भी उसको हाथ लगती है। इस कारण किसान दलहनी फसलों में मुख्यतः मसूर और चने से दूर होता जा रहा है। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें एक फफूंद, मुख्यतः उकटा एक फफूंद वाली समस्या है। कोलर रॉट भी बोल सकते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट भी आती है ये। अच्छा, ये एक बात और बता चलिए, क्या विशेष मिट्टी में लगता है कि सभी प्रकार की? ये जो फफूंद है, जिस मिट्टी में मुख्यतः जिसमें है वो, अगर उसमें आप दलहनी फसलों की बुआई करते हैं, मुख्यतः चने और जो कम पानी वाली और मसूर, तो उसमें वो वापस से अगर 2 साल 3 साल लगातार आप ले रहे हो, वापस से फिर अगर वही फसल लेंगे तो इसमें आपको उकटे की समस्या देखने को मिलती है। अगर आप खेत बदल के लेते हैं, दूसरे खेत में अगर डालते हैं तो उसमें वो नहीं होती। अगर 2 साल 3 साल अगर आप उस खेत से फसल नहीं बोएंगे, दूसरे जैसे आप गेहूँ फसल चक्र अपना लोगे, गेहूँ ले लेंगे, दूसरी फसल ले लेंगे, तो धीरे धीरे वो जो फफूंद है वो कम होती जाएगी। फिर आप बोओगे तो आपको उसको इतनी समस्या नहीं है। लेकिन किसान को जब पता चलती है, जब वो उसकी फसल पकने लगती है, उस समय किसान कुछ नहीं कर सकता। तो इसका हमको उपचार पहले ही करना पड़ेगा, बुआई के समय ही। जब आप बुआई करेंगे उसी समय आप उपचार करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इससे बच सकेंगे। पहले तो कुछ वैरायटियाँ अब सरकार ने इसको देखते हुए उकटा रोधी विकसित की है। चने में भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं और मसूर में भी पंत 2, पंत 1, चने में JG 11, JG 32 और अभी JG 202 कुछ चने की वैरायटियाँ हैं जो उकटा रोधी है। अच्छा, इनमें उकटा नहीं लगता है अगर ये वैरायटी? हाँ, इसमें फफूंद का कम असर होता है। लेकिन जो अधिकतर किसान क्या करते हैं, बीज जो घर का बीज है किसान से एक दूसरे से बदल के ले लेते हैं और संशोधित जो वैरायटियाँ हैं उनको उपयोग कम करते हैं, इसलिए किसानों को ज़्यादा उसका सामना करना पड़ता है उकटा से। लेकिन फिर भी अगर किसान कुछ सावधानियाँ बरते और कुछ रसायनों का और जैविक विधि से अगर आप उसका उपचार करेंगे तो काफ़ी हद तक हमने को उसको छुटकारा मिल सकता है। रसायन और वो जैविक विधि क्या है, आप बताएंगे? पहले तो जैविक में रसायनों से तो बहुत कम जो ये फफूंद रहती है। रसायनों से केवल फफूंद क्या है, रासायनिक जो हम उपयोग करते हैं फंजीसाइड, वो उसको दबा देते हैं, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाता। लेकिन जिस जैविक अपन फफूंदनाशक उपयोग करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा उपयोग करने की विधि क्या है, थोड़ी मेहनती है, इसलिए किसान उसको उपयोग कम करना चाहता है। रासायनिक में सीधे मिलाया और डाल दिया और किसानों को मेहनत कम करना पड़ती है, तो किसान उसको उपयोग ज़्यादा करता है। लेकिन इस जैविक में किसान को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है 1 ग्राम में और ट्राइकोडर्मा हाइजेबियम आता है। 1-2 फंजीसाइड है, जैविक फंजीसाइड है। लेकिन इनका किसान उपयोग कर सकता है 1 किलो 1 क्विंटल 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज में मिला दे। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है, आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें। सड़ी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला लें, ट्राइकोडर्मा आइजोरियम, दोनों में से कुछ भी एक मिला लें। इसको मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दें, थोड़ी नमी होना चाहिए
इसमें आपकी गोबर की खाद में। गोबर कितना ले उसके लिए? गोबर बीघे के अपने उपयोग के हिसाब से ले ले, 70 किलो 80 किलो बीघे के हिसाब से। हाँ, उसको आप छाँव में आप डाल के उसमें ऊपर से पैकेट मिला दें उसको, उसके बाद उसको छाँव में डाल दे, थोड़ा सा ऊपर से टाट नमी के लिए थोड़ा सा ठंडे टाट वगैरह ये डाल दे उससे, ताकि उसमें नमी बनी रहे। आप 7-8 दिन बाद आप देखेंगे कि वो अपने आप विकसित हो जाएगी कॉलोनी उसकी। जब कॉलोनी उसकी विकसित हो जाएगी तो आपको थोड़ा उस गोबर के ऊपर हरी हरी काई जैसी दिखने लगेगी। अच्छा, वो फफूंद, वो भी एक प्रकार से ट्राइकोडर्मा भी वो फफूंद ही है, जैविक फफूंद है वो फफूंद क्या है, उस फफूंद को उसका आहार, उसका जो अपने उसका आहार है वो उसको खाती है। लेकिन इसको सावधानी ये रखना, किसान क्या गलती करते हैं कि आप जैविक का उपयोग कर रहे हो, रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं, वो भी एक फफूंद है। अब रासायनिक फंजीसाइड क्या करता है, उसको पता नहीं है कौन सा मित्र फफूंद है और कौन सा हानिकारक फफूंद है, दोनों को खत्म कर देता है। आपका मित्र फफूंद को खत्म करता है और हानिकारक फफूंद को खत्म करता है। इसलिए जब आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सावधानी ये रखना है कि आपको उस खेत में रासायनिक फंजीसाइड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसको फिर गोबर में उगा के फेंक दिए? उसमें आप जब पानी निकालते हैं उस समय आप उसको फेंकते जाइए और पानी निकाल जाइए। एक बार वो आपके स्टेब्लिश हो गई आपकी ज़मीन में तो धीरे धीरे उस फफूंद के ऊपर अपने परत जमा लेगी और वो फफूंद को बढ़ने नहीं देगी। अच्छा, हानिकारक फफूंद को खा जाएगी, उसकी कॉलोनियाँ विकसित नहीं होगी। लेकिन एक साल में ये नहीं होगा, आपको लगातार इसका उपयोग करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल, तो आपको फिर रासायनिक फंजीसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सभी प्रकार की फफूंद ये ट्राइकोडर्मा खत्म कर देगा आपको। तो ये रबी की फसल हो या खरीफ फसल दोनों में काम करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मसूर में ही, सभी में कर सकते हैं, सभी में कर सकते हैं हानिकारक फफूंद को सभी में करने के लिए। और ये कोई कठिन काम भी नहीं है, कठिन काम नहीं है। लेकिन रासायनों में अगर आप जाना चाहें, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहें, तो रासायनों में आपको मुख्यतः थायरम और कार्बनडाजिम, थायरम 1:1 में, थायरम 1:1 में, कार्बनडाजिम 1:1 में, दोनों को मिला के और आप इसको बीज उपचार करके आप बो सकते हैं। तो आप जो फफूंद अभी वर्तमान में है उस सुरक्षा हो जाएगी, बाद में उसको खत्म नहीं करेगी, कुछ समय के लिए उससे आपको नियंत्रण दे देगी वो। और उसके बाद आपको पकने के पहले स्प्रे में आपको देना पड़ेगा टेबुकोनाजोल, एजेक्सोस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल का मार्केट में कॉम्बिनेशन आता है 11-23 का, या फिर टेबुकोनाजोल 25% आता है, थाइफिनोट मिथाइल आता है। इनमें से किसी एक रसायन का आप स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप ये मानते 25 ml पर पंप के हिसाब से इनमें से किसी भी एक रसायन का आप दवाई के साथ में किसी भी रासायनिक स्प्रे करेंगे तो आपको उकटा लगने के पहले, लगने के बाद उसका कोई उपचार नहीं है। लगने के बाद आपको 8 दिन बाद पता चलेगा कि पौधा सूख गया है, जबकि फसल में उकटा लग जाता है 8 दिन पहले। आपको उसको देखना पड़ेगा, पौधा मुरझाने लगा है कुछ, उसको उखाड़ के देखेंगे, उसको फाड़ के देखेंगे, अंदर से काला काला आपको पाउडर दिखेगा, कोलोरोड बोलते हैं उसको। वो 8 दिन तो समझ ही नहीं आता है कि उकटा लग, क्योंकि इसमें क्या है कि नमी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, वो धीरे धीरे आपके जाइलम फ्लोएम को ब्लॉक कर देगा फफूंद, और जब पूर्ण रूप से उसको पौधे को भोजन मिलना बंद हो जाएगा तब जाके आपका पौधा सूखेगा। बाकी उसमें इतने समय में देर बहुत हो जाएगी, इतने कुछ बाहरी परत से वो नमी लेता रहता है तो आपको हरा दिखता है। तब किसान सोचता है यार एकदम 8 दिन में अपना खेत खत्म हो गया। 8 दिन में नहीं होता है, उसकी शुरुआत बहुत पहले चालू हो जाती है। लेकिन जब पौधा पकता है, जब पकता है पौधा तो उस टाइम जब फल आने लगते हैं, फल आने के समय पौधे को भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब पौधे को भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, पौधा जब बहुत अधिक कार्य करता है तब जाके उसको उसके भोजन खींचता है वो, और जब भोजन नहीं मिल पाता तो पौधा मर जाता है। जिस प्रकार किसी को मान लो हार्ट वाली समस्या है, उसको पहले से समस्या रहती है, लेकिन वो अटैक कब आता है जब वो बहुत भारी काम करता है, स्टेज पे चला जाता है। जब वो भारी काम करता है, जब पंपिंग हार्ट ज़्यादा करता है और जब उसको पर्याप्त खून नहीं मिलता है तब अटैक आता है। लेकिन वो शुरुआत उसकी 6 महीने पहले हो गई थी। ऐसे पौधे का रहता है, उसको आवश्यकता के हिसाब से भोजन मिलता रहता है। लेकिन जब फल पकने लगता है उस समय जब वो बहुत अधिक मात्रा में भोजन आवश्यकता होती है, तब जब अधिक भोजन की आवश्यकता होती है उसको मिल नहीं पाता है तो वो पौधा मुरझा जाता है और मर जाता है। जी सुनील जी, धन्यवाद आपको। और सुनील जी ने 2 विधि बताई है, इनमें से किसान भाई आप किसी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद सुनील जी। ठीक है सर।